हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। रेलवे इंस्टीट्यूट में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ आगरा मंडल की मंडलीय परिषद सभा आयोजित की गई, जिसमें मंडल सचिव श्री अक्षय कांत शर्मा ने एनपीएस रद्द कर ओपीएस लागू करने की मांग के साथ साथ अन्य लंबित प्रमुख मांगों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यदि सरकार ने एनपीएस रद्द नहीं किया तो पूरे एनसीआर में रेल कर्मचारी हड़ताल कर रेल का चक्का जाम करेंगे। तत्पश्चात मंडल अध्यक्ष श्री पी.के. सोनी के निर्देश पर महिला प्रतिनिधि निखिल वाजपेयी, हरिओम भारद्वाज, दीपक गोयल, उत्तम कुमार, दुलीचंद, मनोज सिंह, महेश मीना, शैलेश मिश्रा, घनश्याम मीना, प्रीतम शेरावत, ताराचंद मीना, सुरेंद्र सिंह आदि शाखा सचिवों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। पी.के. सिंह इसके बाद संघ के महामंत्री ने बताया कि दिनांक 10 अगस्त की रैली में रामलीला मैदान में एनएफआईआर जेएफआरओपीएस ने भारत सरकार को एनपीएस रद्द कर ओपीएस लागू करने के लिए 3 माह का समय दिया था, लेकिन सरकार ने ओपीएस लागू नहीं किया और एनएफआईआर एनसीआरईएस के पेंडिंग इश्यू रात्रि भत्ते की सीलिंग खत्म करके ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी को टेक्नीशियन कैडर के समान जीपी 4200 तक प्रमोशन देने, लोको पायलट व ट्रेन मैनेजर को जीपी 4600 देने, टिकट चेकिंग स्टाफ के रेस्ट रूमों में रनिंग रूम की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने, ग्रुप बी के 70% प्रमोशन कोटे में 50% पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरने इत्यादि अन्य प्रमुख मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कैटेगरी के उन्नयन के लिए एनएफआईआर के पीएनएम आइटम नंबर 32/2012 पर 2 नए ग्रेड पे जीपी 2400 व जीपी 2800 दिए जाने पर सहमति बन जाने के बाद भी अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया। इसीलिए एनसीआरईएस ने ओपीएस लागू कराने व उपरोक्त प्रमुख मांगों पर हड़ताल का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास कर पूरे एनसीआर में रेल का चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। पी.के. सोनी, मंडल अध्यक्ष हूँ एनसीआरईएस का। हमारे बीच में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के रूप में हमारे आदरणीय महामंत्री श्री आरपी सिंह जी उपस्थित हैं। ये आगरा मंडल की सबसे बड़ा फोरम जो हमारा है डीसीएम का, मंडली परिषद का, इसकी बैठक आज चल रही है। हम 10 अगस्त को रामलीला मैदान के बाद में, क्योंकि हमारा आज का 1 पॉइंट एजेंडा है एनपीएस का, रामलीला के बाद में हमने अपने मंथली प्रदर्शन किया। उसके बाद में स्ट्राइक बैलेट के लिए, जैसा कि मंडल सचिव जी ने आपको बताया, स्ट्राइक बैलेट भी लिया। अब हमारी एनएफआईआर की दिल्ली में मीटिंग भी है और उसके बाद में 8 से लेके 11 जनवरी को हम लोग हंगर फास्ट के नाम से अपना 4 दिन का कंटिन्यूशन में मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। अपनी मांगों से हर मंथ में निरंतर हम सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे जो हम 2004 से हमारी जो फेडरेशन है लगातार एनपीएस के मुद्दे पे अपनी लड़ाई को हर स्तर पर जारी रख रही है, क्योंकि अब ये संख्या बढ़ते बढ़ते 80% के आसपास आ गई है। तो इस लड़ाई को हमने काफ़ी तेज़ किया है और 2024 के इलेक्शन से पहले निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई होगी। और मैं अक्षय कांत शर्मा, मंडल मंत्री हूं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ आगरा मंडल का। 8 जनवरी से 11 जनवरी तक हंगर स्ट्राइक का फेडरेशन से निर्णय लिया है कि 8 से 11 तारीख तक हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। पूरे रेलवे में सब डिवीज़न बैठेंगे और इस सरकार को फिर ओपीएस के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए बाध्य करेंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ आरपी सिंह। तो वो 10 अगस्त की रैली में ही घोषणा किया गया था कि अगर 3 माह में ओपीएस नहीं लागू हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई, तो हड़ताल निश्चित होगी, चक्का जाम होगा। सभी फेडरेशंस, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की जितनी भी फेडरेशंस हैं, सबने मिल करके रामलीला मैदान में ही निर्णय लिया था। एनसीआरईएस ने झांसी की सीसी की मीटिंग में अभी निर्णय लिया कि अब कोई विकल्प नहीं है हड़ताल के सिवा। इसके लिए 21-22 नवंबर को
स्ट्राइक बैलेट कराया गया। स्ट्राइक बैलेट में कर्मचारियों का परिणाम आ गया कि 98.7% कर्मचारी जो है हड़ताल के पक्ष में है। हड़ताल की अब तैयारी की बात चल रही है। इसी सिलसिले में आज की आगरा मंडल की डिविजनल काउंसिल मीटिंग हुई है। परसों प्रयागराज मंडल की डिविजनल काउंसिल मीटिंग हुई थी। इसके बाद झांसी की होगी, आज उसकी चर्चा चल रही है। उसके अलावा जो अन्य हमारे पेंडिंग इशू हैं, जैसे DA/DR जो कोरोना काल में बंद हुआ, बाद में बहाल किया, लेकिन एरियर का भुगतान नहीं हुआ, जिसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि वो हमारे वेतन का हिस्सा है, दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंस है, रेलवे में जो परिस्थितियाँ होती हैं, विषम परिस्थितियों में कर्मचारी काम करता है, 24 आवर्स काम करता है। रात में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, और कोई याद से नहीं मिल रहा है, 50 साल से मिल रहा है। उसको सरकार ने एकाएक बंद कर दिया 2020 में। NCRES और NFIR के संघर्ष में बहाल तो हुआ, लेकिन उसमें एक सीलिंग लगा दिया कि 43,600 से ज़्यादा तनख्वाह पाने वालों को 43,600 पर ही नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा।